वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। जैसा कि अगले लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी का स्वागत है। और पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाई करी थी इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप लेंगे, उसके बाद आगे के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने पिछले प्रीवियस क्लास में कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और वो भी प्रूव डेट से रिलेटेड था, प्रूवराइजेशन से रिलेटेड था, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर आधारित था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सजी हुई है। आप जैसे ही ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री को सिलेक्ट कीजिए और जिस टॉपिक का आपको दिक्कत बुझा रहा है उस टॉपिक को देखिए। या सिक्वेंसली आप अगर नए व्यूअर है तो सिक्वेंसली 1 to ऑनवर्ड उसको फॉलो कीजिए। तो आज के लेक्चर में इस प्रॉब्लम को डील करेंगे, इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम लेने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज डैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये अपन के पास गिवन है, ये गिवन है और मुझे इसके बराबर प्रूव करना। और मैंने आपसे शुरुआती में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करने का तरीका बताया था कि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो एलएचएस से अप्रोच होगा और आरएचएस तक हमको पहुंचना है। तो इस प्रॉब्लम में भी मैं उसी कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ूंगा। सॉल्यूशन में यहाँ आप देख पा रहे हैं, एलएचएस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसका मैंने फार्मूला आपको लिखाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप पाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। इसी प्रकार आप करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक ए इंटू कोस ए। तो इसके बाद बहुत सिंपल है, आप क्या करो, ग्रुपिंग करने की कोशिश करो। आप कुछ यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो, जैसे साइन और ये कोस, अगर इन दोनों का आप मिला दोगे तो आपके पास जो आइडेंटिटी बनेगी वह उस 1 के बराबर होगा। तो आप ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। आप इन दोनों को तो लिख चुके हो, इसको और इसको। और उसके बाद आप ये देखने की कोशिश करो और भी कोई पेयर बन रहा है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ऐसे ग्रुपिंग कर दिए, आपके पास ये ग्रुपिंग बचा और ये बचा। अगर आप अच्छे से रिकॉल किए हो तो आप ये पाओगे कि साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। मैंने बार बार इस चीज़ को एम्फेसिस देके बोला है शुरुआती के 1 और 2 लेक्चर में, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस बात का क्या मतलब है, अगर साइन का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक का वैल्यू 1/2/1 होगा। इसका एक दूसरे का अपोजिट होगा। आप जिसे आप अपोजिट चीज़ को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पाओगे हमेशा। दिस इज़ द लॉजिक, बट अगेन वी कैन से डैट। अगर आप समझ में आपको ये लॉजिक नहीं आया तो आप प्ले लिस्ट में जाके शुरुआती के कुछ लेक्चर आप देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैंने भी लिखाया है, आप उसे देख सकते हैं। या अभी आप कुछ देर के लिए उसे भूल जाइए। आप याद रखिए साइन इंटू कोसेक, जो अपोजिट क्वांटिटी होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा 1 होगा। इसी प्रकार कोसेक इंटू सेक का प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, और इसका जो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आइडेंटिटी है इसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 2 4 1 5 प्लस, जब कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बारे में मैंने इसका आइडेंटिटी के ओपन करने का तरीका बताया था। कोसेक स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो आप पाओगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये इसके बदले मैंने लिखा है। इसी प्रकार अगर सेक के बदले आप लिखोगे तो पाओगे आप 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो 5 1 6 1 7 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ये मेरा आरएचएस है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये मेरे पास प्रूव होता है। बट व्हाट इज़ द लॉजिक, हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल हो सकता है आपको ये दोनों ऐसे कैसे छोड़ दे।
ये आपसे 1/sin² A 1/cos² A के रूप में आपसे RHS में वैल्यू मांगे। बट व्हाट नीड टू अंडरस्टैंड इज डैट हाउ वी अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है और कैसे हमको नोटिस करना है कि क्या चीज़ गिवन है और क्या हमें रिक्वायरमेंट है। हम रिक्वायरमेंट के अनुसार हम गिवन पर अटैक करेंगे। ये रिक्वायरमेंट मेरा, इसके अनुसार मैंने यहाँ गिवन पर अटैक किया। ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इस चीज़ को आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा आप स्क्रॉल करके देखिए। तब तक के लिए आगे के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सेकेंड प्रॉब्लम को यहाँ देख पा रहे हैं, अंडर द रूट 1 + sin A बटे 1 - sin A इज इक्वल टू sec A + tan A। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि ओनली इस सवाल को बताने के पर्पज़ से मैं इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को आपको बताने का प्रयास करूंगा और उन कंसेप्ट को आप इस तरह के जितने भी रेशनलाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसमें आप अप्लाई करो और अपने जो निश्चित रिजल्ट है उसके पास पहुंच पाओगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखने का प्रयास करेंगे LHS से। अभी मैं जितना भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ सारा का LHS से अप्रोच है। कुछ प्रॉब्लम मैं RHS वाला भी लूँगा, वो आगे के प्रॉब्लम में डिस्कस करूँगा। बट बिफोर इट वी हैव टू सी अबाउट इट। 1/sin A बटे 1 - sin A। अब इसे देख चुके हैं। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे उसमें मैं क्या करूँगा, रेशनलाइजेशन करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमें हर हाल में रूट को कैंसिल करना है। रूट को कैंसिल करेंगे तब तो मैं, अगर रूट को कैंसिल नहीं करूँगा तब तो मैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट के पास नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि इसमें RHS में जो मेरे पास रिजल्ट चाहिए उसमें रूट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम उसमें रूट को कैंसिल करना पड़ेगा। रूट को हटाने का क्या तरीका है, या तो रेशनलाइजेशन कर दो या तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करना यहाँ संभव नहीं है तो रेशनलाइजेशन करेंगे। करने के लिए रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, जो नीचे में है इस सवाल का मतलब ये हुआ 1 + sin A अंडर रूट बटे 1 - sin A का रूट। दोनों को मैंने अलग करके लिख दिया यहाँ पर। आप रेशनलाइजेशन जब करोगे इन नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो आप 1 - sin A बाय 1 - sin A। आप ऐसे करके रेशनलाइजेशन कर सकते हो। रेशनलाइजेशन के संदर्भ में एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ माइनस साइन है, आपको यहाँ प्लस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हमेशा इस टाइप के सवाल में आप याद रखिए, जब नीचे में जो साइन रहेगा दो क्वांटिटी के बीच में उसको आपको इंटरचेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अगर जब ऊपर नीचे आप जब मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 1/sin A। नीचे में आपके पास जो रिजल्ट बचेगा रूट अंडर A - B और A + B। और मैंने आपको बताया है A - B और A + B का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा A² - sin² A का रूट होगा, क्योंकि रूट तो अंदर में रहेगा। तो आप ये इस बात से ये समझ सकते हैं 1 - sin² A। जब फर्दर आप इसको और हल करेंगे तो आप पाएंगे 1 + sin A। आप 1 - sin² A को आप cos² A लिख सकते हैं और 1 + sin A बाय cos² A है। तो आप इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास रूट अगर हटाएंगे आप, यहाँ आपके पास cos A बचेगा। तो जैसे आप cos A बचेगा तो इस बात का क्या मतलब है, इस पर भी डिवाइड होगा और cos A इस पर भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब 1/cos A + sin A/cos A। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 1/cos A sec A जो कि मैंने पहले बताया हुआ, sin/cos A tan A जो कि मेरा RHS है। यही मेरा रिजल्ट आपको प्रूव करना है, तो ये प्रूफ लिख दीजिए आप। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होंगे रूट अंडर वाला उसको उसके साइन के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी को हम लोग अगर 9th क्लास में आप रिकॉल किए होंगे, इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। आप मैं यहाँ लिख देता हूँ रेशनलाइजेशन, इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। जैसा कि आप थर्ड प्रॉब्लम को देख पा रहे होंगे, sin θ - 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
तो कहने का मतलब ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आप एक नज़र में देखेंगे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे शुरुआती के 1-2 लेक्चर पहले, अगर उसको आप आसानी से अगर माइंड को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो आप 1 और 2 स्टेप में इसका आंसर पा जाएंगे। बट बिफोर इट मैं डिस्कस कर रहा हूँ LHS से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अगर इस चीज़ को थोड़ा आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ भी साइन क्यूब है, यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन क्यूब है। साइन क्यूब का मतलब होता है, किसी भी क्यूब का मतलब होता है, जैसे 2 का क्यूब का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। इसी प्रकार साइन क्यूब का मतलब है, साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इसका मतलब यही है। तो अगर इस 3 साइन क्यूब का मतलब हुआ 3 वाले हैं, तो इस प्रकार एक अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से एक कॉमन ले लें, यहाँ से एक कॉमन ले लें, तो मेरे पास साइन थीटा बचेगा। अगर आप यहाँ से साइन को कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो क्या बचेगा? यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप नीचे अगर करेंगे तो यहाँ कोस कॉमन आ जाएगा फिर आपके पास। तो आप अगर कोस कॉमन लेते हैं ना, आपके पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छे तरीके से कन्वर्ट करने जानते हैं, ये दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। हाउ आई एम गेटिंग यू एक्सरसाइज टू यू कैन सॉल्व। बट आप तो उतने समझदार नहीं हैं, मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, इसे आप हल करने जान रहे होंगे, लेकिन मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। साइन और कोस थीटा को करेंगे तो आपके पास टेन थीटा होगा। टेन थीटा मैंने लिख दिया, और ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा आप रहने दो, और नीचे में जो है आप कोस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर कर रख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ अगर इसको सॉल्व करोगे टेन थीटा, तो टेन थीटा रहेगा, ऊपर में जो है वही रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में आप क्या करो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास, और एक स्टेप मैं ले लेता हूँ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा टेन थीटा, ऊपर में करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आप करोगे 2 इसमें घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो 1 ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जब रिजल्ट बचेगा वो टेन थीटा बचेगा, और यही हमको RHS प्रूव करना है। दैट इज़ फेयरली बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हाउ डू वी अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआती के लेक्चर में बताया था कि किसी भी क्वांटिटी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ लेने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कॉमन कहते हैं। मैंने एचसीएफ को कॉम आउट किया, साइन थीटा को, इसी प्रकार यहाँ भी कोस थीटा को कॉम आउट किया। उसके बाद यहाँ जो बचा दोनों रिजल्ट को कन्वर्ट करके मैंने इक्वलिटी होल करके कटा दिया। तो आगे के एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। जैसा कि आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ देख पा रहे हैं, 4th प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम जितना भी प्रॉब्लम मैं इस लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, वो सारे के सारे प्रॉब्लम बोर्ड में बहुत बार से पूछते आ रहे हैं, या पूछने की संभावना सबसे अधिक है, और कई बार ये क्वेश्चन खुद प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो पाएंगे। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 + 10 स्क्वायर ए बट 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 10 ए अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो इस बात का क्या मतलब है, इसको मैं या तो इसके बराबर होल्ड कर दूं, या इसको मैं इसके बराबर दिखाने का प्रयास करूं, और इसको इसके बराबर दिखाने का प्रयास करूं, तो मेरे पास ये सिद्ध हो जाएगा। तीनों एक ही क्वांटिटी मेरे पास लिखा हुआ। किसी भी प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन में ही रहता है कि इसको उसके बराबर दिखाना है, इसको उसके बराबर दिखाना है, ताकि हम ये साबित कर पाए जो चीज़ मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है और सही है। तो चलिए मैं इसमें LHS और RHS दोनों तरह से प्रयास करूँगा। अगर मैं इन दोनों को सबसे पहले अगर लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रिलेशन को अगर मैं लेता हूँ, इसको अगर मैं 1 रिलेशन को अगर यूज करता हूँ, तो 1 + 10 स्क्वायर ए
1 प्लस कोट स्क्वायर ए फ्रॉम रिलेशन 1, यहाँ 1 से मैं लिया हूँ। तो आप यह LHS लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप 1 प्लस टेन स्क्वायर का अगर प्रीवियस लेक्चर में आप फार्मूला को थोड़ा रिकॉल करते होंगे तो आप याद कीजिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता था। अगर आप 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको सेक स्क्वायर मिलेगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, तो यहाँ में दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर ये जो होगा वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। सेक का मतलब होता है 1/, कोस स्क्वायर, इसको आप 1/, कोस स्क्वायर ए लिखिए। और 1/, कोसेक स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर ए। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए का ए। अगर फिर फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर ए, जो कि मेरा रिजल्ट थर्ड है। थर्ड रिजल्ट मेरा यही कहता है टेन स्क्वायर ए। तो पहला तो क्वांटिटी मेरे पास प्रूव हो गया, ये टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गया, जो कि मैं LHS से अप्रोच किया। तो फ्रॉम रिलेशन 2 दूसरा रिलेशन से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे थर्ड के बराबर आता है या नहीं आता। चलिए ट्राई करते हैं। 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। फर्दर इसको जब आप ओपन करोगे, इन दोनों को क्वांटिटी को ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 10a। फर्दर आप इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। तो और इसको अगर फर्दर अप्लाई करोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ तो वही 2 10a। उसी प्रकार यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए हो जाएगा। अगर आप फर्दर इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसे क्या करो 1/, कोस स्क्वायर लिख दो, 1/, कोस स्क्वायर ए, जो कि मेरा इनिशियल स्टेप होना चाहिए। और इसको लिख सकते हैं आप साइन ए/, कोस ए। इसी प्रकार नीचे में आप लिख सकते हो 1/, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए बट्टा साइन ए, जो कि मेरा कोट ए का डेफिनेशन है। अगर फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कोस स्क्वायर ये आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आप ले लो एलसीएम कोस स्क्वायर ए। जब यहाँ आप भाग दोगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए से तो 1 बचेगा ऊपर में, 1 माइनस 2 साइन ए। तो नीचे में इसी प्रकार आप करोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इससे भाग दोगे तो 1 माइनस साइन से इसको भाग दोगे तो साइन इंटू कोस, यहाँ साइन इंटू कोस हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास 2 साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा। फर्दर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ये दोनों में भाग में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, आप साइन स्क्वायर ऊपर को भेज दो, कोस स्क्वायर ए को भेज दो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा टेन स्क्वायर ए। और यही मेरा मकसद था कि दोनों रिजल्ट को, पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट को थर्ड रिजल्ट के बराबर शो कर दो, क्योंकि थर्ड रिजल्ट में कोई सॉल्व करने वाली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सिंगल रिजल्ट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। टेन स्क्वायर ये इसको सिंगल रिजल्ट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो ऐसा मैं करता हूँ, इस होल रिजल्ट को अगर इस सिंगल में कन्वर्ट कर दूँ, या होल इस रिजल्ट को इस सिंगल में मैं कन्वर्ट कर दूं, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और शायद मैंने वही करने की कोशिश करी। यहाँ पर रिलेशन फर्स्ट को मैंने सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के बराबर किया, रिलेशन थर्ड। इसी प्रकार रिलेशन सेकंड को भी मैं यहाँ रिलेशन थर्ड तक प्रूव कर चुका। तो ये मेरा दोनों तरफ का अप्रोच था। LHS से भी मैंने किया अप्रोच और RHS से भी मैंने अप्रोच किया। तो मैंने शुरुआत में बताया था कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें LHS से भी अप्रोच करना पड़ेगा, RHS से भी अप्रोच करना पड़ेगा। तो थर्ड रिजल्ट हो गया, ये मेरा प्रोग्रेशन हो गया। बट बहुत बच्चे को यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ये मैंने कैसे कटा दिया। आप इसको थोड़ा रिकॉल कीजिए। आप जैसे इसको भाग देंगे 1/, इतना डिवाइड इतना, तो डिवाइड जब आप करते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, तो इसको टर्म को पलट देते हैं। जैसे आप पलटेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ये ऊपर चले जाएगा और कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा।
और एक स्टेप आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच ग्रामीण भारत से जुड़ने के लिए और यहाँ तक देखने के लिए। और आपको लगता है कि आपका कुछ हेल्प हुआ है तो आप इसे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।